साथियों नमस्कार। आर्यादित्य चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हों कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जो लोग पुराने हैं वे लाइक सब्सक्राइब और शेयर किए ही होंगे। अब आते हैं हम अपने क्विज पर। बहुत सारे लोग जो है कह रहे थे कि टीजीटी पीजीटी के ऊपर जो है कुछ बच्चों को पढ़ाइए, चूँकि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक आ रही हैं और इन परिस्थितियों को देखते हुए हमने कहा कि हम बखूबी एक प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं जिससे कि आप लोगों को आने वाली टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में बेहद सफलता प्राप्त हो सके। इसके लिए हम संस्कृत की क्विज ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो संस्कृत में सर्वप्रथम हम देखते हैं टीजीटी पीजीटी के तहत अभिज्ञान शाकुंतलम टी जी टी और पी जी टी के तहत अभिज्ञान शाकुंतलम अभिज्ञान शाकुंतलम इसी पर हम आज चर्चा करेंगे और इसी पर हम पढ़ाने का भी प्रयास करेंगे। तो आते हैं सर्वप्रथम सबसे पहले हम इस टॉपिक को छेड़ने के पहले हम चलते हैं क्या उन्होंने कहा है और क्या क्या बातें हुई हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना जो है किसने की और कैसे की, तो आइए किताब को देखते हैं। किताब आप उठा लीजिए। महाकवि कालिदास रचनाकार हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के, और महाकवि कालिदास की पत्नी का नाम विद्योत्तमा था। इनके ससुर का नाम शारदानंद था और इनके मित्र लंका के राजा कुमारदास थे। इनका समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है। याद रखिए जन्म स्थान इनका उज्जैनी है। कुछ लोग इनको कश्मीर के निवासी मानते हैं, कुछ लोग बंगाली मानते हैं। इनके आश्रयदाता थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इनकी जाति और गोत्र इनका ब्राह्मण था। रचनाएं जिस काल से की हैं इन्होंने कालक्रम की दृष्टि से ऋतु संहार नीति काव्य है, कुमार संभव महाकाव्य है, मालविकाग्निमित्रम ये नाटक है, विक्रमोर्वशीयम त्रोटक है, मेघदूतम खंड काव्य है, रघुवंशम महाकाव्य है, अभिज्ञान शाकुंतलम ये भी एक नाटक है। ये उपासक शिव के माने जाते हैं। इनका प्रिय छंद उपजाति और अनुष्टुप है। इनका प्रिय अलंकार उपमा है। कालिदास की रीति एवं गुण, कालिदास की रीति वैदर्भी रीति है एवं प्रसाद गुण है। कालिदास का प्रिय रस है श्रृंगार रस, और कालिदास की अन्य कृतियां मानी जाती हैं काली स्तोत्र, गंगाष्टक, ज्योतिर्विदा भाग और राक्षस काव्य तथा श्रुत बोध। कालिदासीय जीवन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप जानिए। काली देवी की उपासना ये किए और उनसे इनको विद्या की प्राप्ति हुई। विद्या प्राप्ति के बाद कालिदास का कथन अनावृत कपाटम द्वारम देहि यानी दरवाजा खोलो, तो इसके उत्तर में पत्नी विद्योत्तमा का कथन अस्ति कश्चित वाग विशेषा लगता है कोई विद्वान है। अस्ति से कुमार संभव, कश्चित से मेघदूतम और वाग से रघुवंशम महाकाव्यों की रचना की है। विक्रमादित्य की सभा में नवरत्नों में से एक कालिदास भी माने जाते हैं। अब कालिदास के बारे में और चीज़ें हम आपको बताना चाहेंगे। कालिदास की उपाधियां थी दीप शिखा कालिदास कहे जाते हैं, रघुकार कहे जाते हैं, कविकुल गुरु कहे जाते हैं और कविता कामिनी विलास कहे जाते हैं, उपमा सम्राट कहे जाते हैं। ये इनकी जो उपाधियां हैं वो हैं। प्रथित यशसाम भास सौमिल्य के द्वारा भास सौमिल्य आदि अपने पूर्ववर्ती कवियों को इन्होंने सादर स्मरण भी किया है, याद भी किया है। यानी भास और सौमिल्य इत्यादि कालिदास के पहले थे। अब आते हैं
तो कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में। तो टीजीटी में कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक ही आता है। तो आइए चतुर्थ अंक का हम अध्ययन करते हैं, पारायण करते हैं। चलिए चतुर्थ अंक को देखते हैं। चौथे अंक में कालिदास ने क्या कुछ बातें कही हैं और ये अभिज्ञान शाकुंतलम का एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जीवंतता इसी चतुर्थ अंक से ही है। आइए सर्वप्रथम हम कालिदास का ये जो सृगधरा छंद में लिखा है मंगलाचरण, यानी किसी चीज को करने के पहले मंगलाचरण करने की प्रक्रिया हमारे हिंदुस्तान के परंपरा में रही है, हिंदुस्तानी परंपरा रही है। तो सबसे पहले हम अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण यानी स्तुति इससे शुरू करते हैं। या सृष्टि सृष्टुराद्या बहति विधुतम या हविर्या च होत्री ये द्वे कालम विधत्तः श्रुत विषय गुणाया स्थिता व्याप्य विश्वम या माहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीसः। इसमें अष्टमूर्ति शिव की उपासना की गई है। और आपको हम बताना चाहेंगे कि शिव अष्टमूर्ति शिव, और आपको एक और बात बता दें, बहुत बार कई बार पूछा गया है कि ये जो जल की उत्पत्ति भी बताई गई है, जल का उपागम भी इसमें बता दिया गया है। तो चलते हैं चतुर्थ अंक की तरफ। तथा प्रवेशता कुसुमावचयम नाट्यंतो सख्यो, यानी दो सखियों का प्रवेश होता है नाटकीय ढंग से। ततः प्रवेशता, ततः माने इसके बाद, प्रवेशता माने प्रवेश करती हैं। नाट्यंत्यो, चूंकि द्वितीय विभक्ति में बालका बालको, वैसे नाट्यंतो यानी नाटकीय ढंग से दो सखियों का प्रवेश होता है, जो कि कुसुम औचयम, कुसुम माने फूलों को, औचयम माने चुनने का कार्य कर रही हैं। अब उसमें से एक सखी कहती है अनसुया, जिसका नाम एक का अनसुया है और एक का नाम प्रियंवदा है। तो अनसुया कहती है हला प्रियंवदे, सुनो प्रियंवदा, यद्यपि गांधर्वेण विधिना, यद्यपि गांधर्वीय विधि से निर्वृत्त कल्याणा शकुंतला, शकुंतला निर्वृत्त कल्याणा हो चुकी है, अर्थात शकुंतला जो है वो निपट चुकी है, उसकी शादी हो चुकी है। गांधर्वेण विधिना, गांधर्व विधि से, गांधर्वेण विधिना निर्वृत्त कल्याणा शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी, अपने अनुरूप पति के घर को जाने वाली हो चुकी है। संवृत्तेत निर्वृत्तम में हृदयम, ये संवृत्त, ये समाचार सुन करके मैं हृदयम निर्वृत्तम, मेरा हृदय बड़ा निश्चिंत हो चुका है। तथापि एतावत औचिंतनीयम, तथापि माने फिर भी, एतावत औचिंतनीयम फिर भी हमें ये चिंतन है, हम ये चिंता कर रही हैं। तो प्रियंवदा कहती है कथम्यु, कौन सी चिंता? अनसुया कहती है अद्य, आज सा राजर्षि इष्टिम परिसमाप्य, आज वह राजा इष्टिम परिसमाप्य यज्ञ इत्यादि को समाप्त करके ऋषिभिर विसर्जिता, ऋषियों के द्वारा छोड़ा जाएगा। तो आत्मनो नगरम प्रविश्यांता, वो अपने नगर में प्रवेश करेगा। और कहाँ प्रवेश करेगा? अंतःपुर समागत, अंतःपुर में प्रवेश करेगा। अंतःपुर में रानियां रहती हैं और रानियों के बीच में जब प्रवेश करेगा तो शकुंतला को भूल जाएगा। यही बात वो कहना चाहती है अनसुईया। तो अंतःपुर समागत, अंतःपुर में जब प्रवेश करेगा, इतोगतम वृत्तांतम, तो इधर का जो वृत्तांत किया है, इधर का ये जो कार्य किया है गांधर्वीय विधि से, स्मरति वा न वेत्ति, स्मरण करने पर भी उसको याद नहीं रहेगा। प्रियंवदा कहती है विश्रबधा भव, निश्चिंत रहो, न तादृशा आकृत विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति, इस प्रकार के आकृत विशेष लोग गुण के विरोधी नहीं होते। यानी ऐसे गुणवान लोग, इस प्रकार की आकृत वाले लोग, इस प्रकार के सीधे साधे लोग इस प्रकार का कार्य कभी नहीं करते, ऐसा प्रियंवदा कह रही है। ये सूक्ति है। न तादृशा आकृत विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति, किसने कहा है? प्रियंवदा ने कहा है। तो तात इदानीम, पिताजी इस समय इमं व्रतांतम श्रुत्वा, इस व्रतांत को सुन करके न जाने किम प्रत्यस्यत इति, न जाने क्या सोचेंगे, क्या विचार करेंगे।
तो अनसुईया कहती है यथा अहम पश्यामि, जैसा मैं देखती हूँ, तथा वैसे तस्य अनुमतम भवेत, वैसे ही उनको जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी, वो जानकारी उनको मिल चुकी होगी। प्रियंवदा कहती है कथमिव, कैसे? तो अनसुईया कहती है गुणवते कन्या प्रतिपादनीया, गुणवान कन्या प्रतिपादित ही की जाती है, यानी गुणवान कन्या किसी को, गुणवान व्यक्ति को दिया ही जाएगा। तो तावत प्रथमा संकल्प, यही एक पिता का संकल्प होता है कि हमारी लड़की की शादी जो है कि जैसे गुणवान है उसी अनुरूप गुणवान कोई लड़का मिल जाए, उसी के साथ उसकी शादी कर दी जाए। तो ऐसा इन्होंने शकुंतला और दुष्यंत ने कर रखा है, तो इससे उनको जो है उनका पहला ही संकल्प पूर्ण हो चुका है। वही चीज बता रही है अनसुईया कि गुणवते कन्या प्रतिपादनीया इत्येवं तावत प्रथमा संकल्प, ऐसा उसका उनका एक पिता का पहला संकल्प ही होता है। तो तब यदि उस पर भी यदि दयमयो संपादयति, उस पर भी यदि भाग्य से ही ये संपादित हो जाए तो ननु अप्रयासेन कृतार्थो गुरुजना, कि गुरु लोगों का किसी प्रकार का प्रयास भी नहीं करना पड़ा और इधर कार्य भी हो गया। तो ननु निश्चित रूप से अप्रयासेन, बिना प्रयास के ही कृतार्थो गुरुजना, गुरुजन जो है वो कृतार्थ ही हो जाते हैं। तो प्रियंवदा कहती है पुष्प भाजनम विलोक्य, फूल के उस पात्र को देख करके सखी औचितानि बलिकर्म पर्याप्तानि कुसुमानि, औचितानि बलिकर्म, बलिकर्म ने पूजा कर्म, बलिकर्म पर्याप्तानि कुसुमानि, पूजा कर्म के लिए पर्याप्त फूल हो चुके हैं, चुन लिए गए हैं। तो अनसुईया कहती है ननु, निश्चित रूप से सख्या शकुंतलायाः सौभाग्य देवता अर्चनीया, निश्चित रूप से शकुंतला के सुहाग देवता की भी पूजा करनी है। इसलिए अभी जो है फूल किसी भी प्रकार से पूर्ण नहीं है, फूल पूरे नहीं हुए हैं। ननु सख्या शकुंतलायाः सौभाग्य देवता अर्चनीया, तो प्रियंवदा कहती है युज्यते, अच्छा, इति तदेव कर्मम अभिनयतः, इतना कह करके वो अपने कर्म का अभिनय करने लगती है, कार्य करने लगती है। नेपथ्ये, पर्दे के पीछे, अयम अहम भोः, हे यह मैं हूँ, अनसुईया कर्णम दत्वा, कान लगा करके, हे सखी अतिथि नामेव निवेदितम, ऐसा लगता है कि कोई अतिथि निवेदन कर रहा है। प्रियंवदा कहती है नन उठत सन्निहिता शकुंतला, नन माने निश्चित रूप से, उठत सन्निहिता शकुंतला, उठज माने कुटिया में, सन्निहित माने है, शकुंतला माने शकुंतला, शकुंतला निश्चित रूप से कुटिया में स्थित है। तो अनसुईया कहती अद्य पुनर्हृदयेन न असन्निहिता, आज वो अपने हृदय से सन्निहित नहीं है, अपने हृदय से वो उपस्थित नहीं है। अलम एतावद भी कुसुमयी, बस करो, अब इतने ही फूलों से काम हो जाएगा। अलम बहुत हो गया, एतावद भी कुसुमयी, ये फूल अब पर्याप्त हो गए हैं। अनसुईया कहती अद्य, आज, पुनर्हृदयेन असन्निहिता, आज वो फिर अपने हृदय से असन्निहित है, यानी है नहीं। अलम एतावद भी कुसुमयी इति प्रस्थिते, इतना कह करके प्रस्थान करती हैं। नेपथ्ये, पर्दे के पीछे, आह अतिथि पर भाविनी, अरे अतिथि का पराभव करने वाली, अरे अतिथि का तिरस्कार करने वाली। ये अभिज्ञान शाकुंतलम का पहला श्लोक है, और याद रखिए श्लोकों की संख्या भी कभी कभी पूछी जाती है। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक का पहला श्लोक, जो कि दुर्वासा ऋषि के मुख से निकल रहा है और एक श्राप के माध्यम से निकल रहा है। आप देखिए, विचिंतयन्ति यमनन्य मानसा तपोधनम वेत्सि नमाम उपस्थितम, अस्मरस्यति त्वाम न सबोधितोपि सन कथाम प्रमत्ता प्रथमम कृताम्यो। ये वंशस्थ छंद में है। वंशस्थ छंद जतो जरो, यानी जगण, तगण, जगण, रगण, ये चीजें आती हैं। तो वंशस्थ छंद में पहला श्लोक दुर्वासा ऋषि के द्वारा कहा गया है, और इसमें उन्होंने श्राप दिया शकुंतला को कि विचिंतयन्ति, विचार कर रही हो, यम माने जिसका, अनन्य मानसा, यानी अन्य मनस्क ढंग से, दूसरे ढंग से, जो जिस किसी का तुम विचार कर रही हो, तपोधनम वेत्सि न माम उपस्थितम, तपोधनम यानी मुझ जैसे तपस्वी को जो कि उपस्थित है, तपोधनम वेत्सि, उसका तुम निरादर कर रही हो, ध्यान नहीं दे रहे हो। तपोधनम वेत्सि,
न माम उपस्थितम, न मने नहीं, माम मने मुझ जैसा तपस्वी तुम्हारे सम्मुख उपस्थित है, लेकिन तुम उस पर ध्यान नहीं दे रही हो। तो स्मरण, जिसका तुम स्मरण कर रही हो अनन्य मनस्क ढंग से, तो स्मरस्य त्वाम न सबोधितो पिसन, स्मरण कराए जाने पर भी, यानी स्मरण नहीं करेगा, स्मरस्य त्वाम न, तुम्हारा स्मरण नहीं करेगा, बोधितो पिसन, सन माने लगातार बोधित करने पर भी, लगातार बताने पर भी वह तुम्हारा स्मरण नहीं करेगा। कथाम प्रवक्ता प्रथमम कृताम्यु, जैसे कथाम माने कथा को, प्रवक्ता कोई प्रमादी आदमी, कोई आलसी आदमी किसी कही हुई कथा को कहता है और उसके बाद भूल जाता है, पुनः कहा जाता है कि हाँ ये, जैसे कोई एग्जाम्पल देख ले, जैसे कोई आदमी कोई कहानी कह रहा हो और अचानक कहानी कहते कहते सो जाए, तो उसको पुनः जगाया जाता है कि भाई उठो कहानी सुनाओ, तो फिर कहने लगता है कि कहाँ थे, तो बताया जाए कि अगर एक राजा थे, एक रानी थी, तो फिर वो कहने लगता है हाँ एक फला इलाके में एक राजा रहते थे, एक रानी रहती थी, उसके बाद फिर सो गया। फिर उसको जगाया जाए तो फिर वही कहने लगता है कहाँ थे, तो फिर उसको बताओ कि फला गांव में एक राजा थे, एक रानी थी, तो फिर उसी को कहता है, फिर सो जाता है। ठीक वैसे ही स्थिति उसकी होगी, यानी जब बार बार तुम उनको बताने का प्रयास करोगी फिर भी वो तुमको याद नहीं करेगा। विचिन्तयन्ति यमनन्य मानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितं स्मरस्यति त्वां न सबोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्ता प्रथमं कृताम्यु। स्मरण करने पर भी वह तुमको याद नहीं करेगा। तो प्रियंवदा कहती है हा धिक, अरे धिक्कार है, अप्रियमेव संवृत्तम, बड़ा अप्रिय हो गया। संवृत्त माने समाचार, ये अप्रिय समाचार हमें प्राप्त हो गया। कस्मिन्नपि पूजा रहे अपराधा, किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति अपराध कर दिया। शून्य हृदय शकुंतला, शून्य हृदय वाली शकुंतला ने पूर्व अवलोक के सामने देख करके न खुल्लु यस्मिन्न कस्मिन्नपि, ये ऐसे वैसे किसी के प्रति नहीं, ना नहीं, यस्मिन्न कस्मिन्नपि, ये ऐसे वैसे किसी के प्रति नहीं। ये दुर्वासा, ये दुर्वासा है। सुलभ कोपो महर्षि, ये बहुत जल्दी नाराज होने वाले महर्षि हैं। तथा सत्वा, वैसे भी साप दे करके, वेग बलोत्फुल्लया, बड़ी तेजी के साथ, दुर्वारया गत्या, दुर्वारया यानी एक होता है कि वापस लौटा लिया जाएगा, परंतु दुर्वारया गत्या, न लौटाए जाने वाली गति से प्रतिनिर्वृत्ता भागे चले जा रहे हैं। अनसुया कहती है को अन्योहुदबहा दग्धुम प्रभवती, कौन ऐसा है जो आग के अतिरिक्त जला सकता है, यानी आग ही एक ऐसी है कि वो सबको जला देती है, ऐसे ही दुर्वासा है। को अन्योहुदबहा दग्धुम प्रभवती, गच्छ जाओ पादयोः प्रणम्य, पैरों में प्रणाम करो, निर्वर्त एनम, उनको लौटा लाओ, यावद माने जब तक, अर्धोदकम उपकल्पयामि, अर्धोदक मैं बनाती हूँ, अर्धोदक अर्ध देने का जो जल है उसका मैं उपयोग करती हूँ, उसको बनाती हूँ कि आए उनको हम अर्धोदक दें। प्रियंवदा कहती है तथा, अच्छा, इतनी स्क्रांता, इतना कहकर निकल जाती है। अनसूया पदांतरे अस्खलितम निरूप्य, अनसूया कुछ पैरों में लड़खड़ाहट जैसा निरूपण करती है, तो उसके हाथ से जो है वो फूल का पात्र गिर जाता है, स्खलित हो जाती है, लड़खड़ा जाती है। अहो अरे, आवेग अस्खलितया, तेजी से चलने के कारण, लड़खड़ा जाने के कारण। प्रभृष्टम मम अग्रहस्तात् पुष्पभाजनम, प्रभृष्टम माने गिर गया, मम अग्रहस्तात् मेरे आगे जो हाथ में मैंने लिया है, मेरे हाथ में ली हुई सामग्री जो है, पुष्पभाजनम, फूल का जो पात्र है वो गिर गया। इति ऐसा कह करके पुष्पोच्चयम रूपयति, यानी फूल को चुनना शुरू कर देती है। प्रवेश करके प्रियंवदा, इतने में प्रियंवदा प्रवेश करती है। तो प्रियंवदा कहती है सखी प्रकृति वक्र, प्रकृति से टेढ़े, यानी स्वभाव से टेढ़े, वक्र माने टेढ़ा मेढ़ा, स्वभाव से ही टेढ़े। सा माने वह, कस्य माने किसकी, अनुनयम, अनुनय विनय को प्रतिग्रहणाति, उनके
किसके अनुनय विनय को ग्रहण कर सकते थे, यानी किसके अनुनय विनय को वो सुन सकते थे। किमपि पुनः, फिर भी मैंने कुछ सा अनुक्रोशः कृतः, उनको कुछ अनुक्रोश कर दिया, यानी उनको कुछ क्रोध रहित कर दिया। अनसूया सस्मितम, अनसूया मुस्करा करके, तस्मिन वह्ने दयापि, यही बहुत है, कथय कहो। प्रियंवदा कहती है, यदा निर्वर्तितुं न इच्छति, जब वो लौटने की इच्छा नहीं किए, तदा विज्ञापितो मया, तब मैंने उनको ये बताया, मेरे द्वारा बताया गया कि भगवन, हे भगवन, प्रथम इति प्रेक्ष्या अभिज्ञात तपा प्रभावस्य, यह पहला अपराध है जो कि आपके तपस्या के प्रभाव को नहीं जानती थी। दुहित्र जन से, ये आपके बेटी के समान है। हे भगवत, एको अपराधो मर्षितव्य इति, ये पहला अपराध है, इसको तो आप मर्षितव्य इति क्षमा कर देना चाहिए। अनसूया ततः ततः, अनसूया कहते हैं तो फिर क्या हुआ, तो प्रियंवदा कहती है ततो, वो बोले कि ततो न मे वचनम, इस पर मेरा जो वचन है, अन्यथा भवितुम अर्हति, झूठ तो नहीं होगा। किम तुम अभिज्ञान आभरण दर्शनेन, किंतु अभिज्ञान यानी पहचान की कोई आभूषण को दर्शनेन दिखाने से सापो निर्वर्तिष्यत, साप जो है वो निपट जाएगा, यानी साप छूट जाएगा। इति मंत्रवाणा, ऐसी सलाह दे करके, एवं माने ही अंतर्हिता, अंतर ध्यान हो गए। अनसूया कहती है, सकिदानीम आश्वासयितुम, ठीक है, मैं इस समय आश्वस्त हो गई हूँ। आस्तितेन राजर्षिणा, उस राजा के द्वारा, संप्रस्थितेन, प्रस्थान करने के समय, स्वनामधेयांकित अंगुलीयकम, अपने नाम से अंकित अंगूठी को, स्मरणीयमिति, याद करने के लिए, स्वयं पिन्नद्धम, स्वयं पहना दिया था। तस्मिन् स्वाधीनोपाया शकुंतला भविष्यति, ऐसी स्थिति में शकुंतला अपने अधीन उपाय वाली हो गई है। प्रियंवदा कहती है, सखी एहि, सखी आओ, देव कार्यम तावत निर्वर्तयावः, देवताओं के कार्य को तब तक निपाटा जाए। इति परिक्रामतः, ऐसा कह करके घूमती है। प्रियंवदा विलोक के, प्रियंवदा को देख करके, हे अनुसूये पश्य तावत, हे अनुसूया देखो तो, वामहस्तो उपहित बदना, बाएं हाथ पर अपने मुख को रखे हुए, अलिखतायु प्रिय सखी, हमारी प्रिय सखी जो है अलिखित सी बैठी है। भर्तुर्गतया चिंतया आत्मानमपि नैसा विभावयति, पतिगत चिंता से अपने आप को भी ये नहीं जान पा रही है। किम पुनरागंतुकम, तो पुनः आए हुए लोगों को कैसे जानेगी। अनसूया कहती है, प्रियंवदे द्वयोरेव नौ मुख एस वृत्तांतः तिष्ठतु, हम दोनों के मुंह में ही ये वृतांत रहना चाहिए। द्वयो एव, दोनों के ही, नौ, हम दोनों के ही, मुख एस वृतांतः तिष्ठतु। रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, रक्षितव्या माने रक्षणीय है, तब्यत प्रत्यय, आपको तब्यत प्रत्यय बता दिया है हमने। तब्यत माने योग्यतावादी, रक्षा करने योग्य है। खलु माने निश्चित रूप से, प्रकृति पेलवा, प्रकृति की सुकुमार जो सखी है हमारी, वो प्रकृति के द्वारा जो सुकुमार सखी है वो रक्षणीय है। प्रियंवदा कहती है, को नामो उष्णोदकेन नौ मालिकां सिंचति, को माने कौन ऐसा है जो उष्ण उदकेन, गर्म जल से, नौ मालिकां सिंचति, नौ मालिका को सींचेगा, नई नए पेड़ को सींचेगा। कौन ऐसा आदमी है कि जो गर्म जल से नए पेड़ को सींचेगा। इत्युभे निष्क्रांते, इतना कहकर दोनों निकल जाती है। विस्कंभकः, इस पर विस्कंभक समाप्त हो जाता है। याद रखिएगा, विस्कंभक जो है आगे आने वाले समय के बारे में और जो पीछे बीत चुका है उसके दोनों के बारे में विस्कंभक का कार्य है कि दोनों को बताना, यानी आगे क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं इसके बारे में विस्कंभक ही बताता है। तो जो कि चतुर्थ अंक में विस्कंभक यहीं पर समाप्त होता है। अब देखते हैं, तथा प्रविशत सुप्तोत्थिता शिष्य, इतने में प्रवेश करता है सोकर उठा हुआ शिष्य। शिष्य कहता है, बेला उपलक्षणार्थम आदिष्टो अस्मि, यानी समय जानने के लिए मैं आदेशित हुआ हूँ। तत्र भवता प्रवासात,
उपाव्रतेन काश्यपेन, प्रवास से आए हुए काश्यप के द्वारा मैं आदेशित हुआ हूँ कि समय को जानकर आऊं। प्रकाशम निर्गतः तावदवलोकयामि, प्रकाश निकल आया है और उसको मैं देख रहा हूँ, फिर भी कियद अवशिष्टम रजन्या इति, अब कितनी रात्रि शेष बची हुई है। परिक्रम में अवलोक्य चा, घूम कर और देख कर, हंत प्रभातम, अरे हाय कष्ट है, प्रातः काल हो गया। तथा ही क्योंकि याते कतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम, ये दूसरा छंद है आपके अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक का दूसरा छंद, जो कि कर्णों का शिष्य कह रहा है। याते कतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम, आविष्कृतो यरुणपुरा सरएकतोरकः, तेजोदयस्य युगपद्व्यसनोदयाभ्यां, लोको नियम्यति आत्मदशान्तरेषु। बसंत तिल का छंद में है कि याते कतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम, याति माने जा रहा है, याति माने जा रहा है। याति एकतोस्त शिखरम, एकता माने एक तरफ, अस्त शिखरम अस्ताचल की ओर जा रहा है। पतिरोषधीनाम, औषधियों का पति कौन? चंद्रमा। एक तरफ चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहा है। याते कतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम, आविष्कृत हो रहा है, निकल रहा है। अरुण पुरा, अरुण माने लालिमा को, पुरा माने आगे किए हुए। सर एक तो अर्क, अर्क माने सूर्य, एक तरफ सूर्य जो है लालिमा को आगे किए हुए निकल रहा है, और एक तरफ औषधियों का पति चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहा है। याते कतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम, आविष्कृतो यरुणपुरा सरएकतोरकः, तेजोदयस्य युगपद, दोनों तेज हैं, तेजोदयस्य युगपद, दोनों तेज हैं। चंद्रमा रात्रि का तेज है, रात्रि में चंद्रमा प्रकाश देता है, और दिन का तेज जो है वो सूर्य है। अगर रात्रि का चंद्रमा तेज है, रात्रि में रजनीकर कहा जाता है, तो सूर्य को भी दिवाकर कहा जाता है। दोनों अपने अपनी दशाओं में, अपने अपने तेज में, दोनों एक दूसरे से कम नहीं हैं, परंतु सबका अपना अपना टाइम आता है। जब अब उसका टाइम समाप्त हो रहा है, वो अस्ताचल की ओर जा रहा है, अब सूर्य का टाइम आ रहा है, तो सूर्य निकल रहा है। ऐसे ही संसार में व्यक्ति के जिंदगी में दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक सुख और एक दुख। तो जो सुखी है वो कल को दुखी भी हो सकता है, और जिसको आज दुख है उसको कल सुख भी प्राप्त हो सकता है। वही चीज इसमें कालिदास ने पिरोने का कार्य किया है। तेजोदयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम, अपनी अपनी दया, अपनी अपनी भावनाओं में लोगों को ये सीख दे रहे हैं। लोको नियम्यति आत्मदशान्तरेषु, संसार को नियंत्रित करने का कार्य कर रहे हैं कि जिन लोगों के पास सुख है वो कल को दुखी होंगे, और जिन लोगों के पास दुख है उनको भी सुख प्राप्त होगा। जो लोग दुखी है, जैसे चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहा है तो कुछ समय के लिए जाएगा, उसके बाद चंद्रमा फिर निकलेगा। जैसे सूर्य उदित हो रहा है तो अब सूर्य का टाइम आ गया है, सूर्य उदित हो रहा है, चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहा है। ऐसे ही मनुष्य की जिंदगी में कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी दुख आता है, कभी सुख आता है। आज वही चीज शकुंतला के साथ होने जा रही है। शकुंतला को जो आज सुख से परिपूर्ण थी, अब शकुंतला को दुख भी आने वाला है। ये चीज दर्शाने का कार्य कालिदास ने किया है। याते कतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम, आविष्कृतो यरुणपुरा सरएकतोरकः, तेजोदयस्य युगपद्व्यसनोदयाभ्यां, लोको नियम्यति आत्मदशान्तरेषु। तो इसमें बसंत तिल का छंद है। अब अगला जो श्लोक है, फिर वही कर्णों का शिष्य ही बोल रहा है, तीसरा श्लोक।
अंतरहिते शशिनिशैव कुमुद्वती मे अंतरहिते शशिनिशैव कुमुद्वती मे दृष्टिमननन्दयति संस्मरणीय शोभा इष्टप्रवासजनिताय बलाजनस्य इष्टप्रवासजनिताय बलाजनस्य दुःखानि नूनमतिमात्रशो दोषहानि अंतरहिते शशिनिशैव कुमुद्वती मे अंतरहिते शशिनी, शशि माने चंद्रमा, चंद्रमा के अंतर ध्यान होने पर स एव कुमुदिनी, सा माने समय वह, एव माने ही, यानी वही कुमुदिनी, वही कुमुदिनी जो मैं माने मुझको, जो मैं माने मुझको अच्छी लग रही थी, वही कुमुदिनी अब अच्छी नहीं लगेगी। अंतरहिते शशिनिशैव कुमुद्वती मे अदृष्टिमननन्दयति, दृष्टिमननन्दयति, दृष्टि माने नेत्रों को, न नंदयति आनंदित नहीं करेगी, दृष्टिमननन्दयति संस्मरणीय शोभा, उसकी जो सुंदरता है वो सिर्फ याद करने के लिए रह जाएगी, बाकी और किसी चीज के काबिल नहीं बचेगी। इष्ट प्रवास जनिताय बलाजनस्य, जैसे किसी महिला का कोई पुरुष जो है वो परदेश में बसने लगे, इष्ट, इष्ट माने प्रेमी, इष्ट प्रवास, प्रवास माने परदेश में, इष्ट प्रवास जनिताय बलाजनस्य, किसी अबला स्त्री का अगर पति जो है वो बाहर रहे और जिस समय पति के आगमन का समाचार सुनती है तो बड़ा खुश हो जाती है, बहुत प्रसन्न हो जाती है। इष्ट प्रवास जनिताय बलाजनस्य, और क्या कहा, का दुःखानि नूनमतिमात्र दोषहानि, जैसे वो परदेश जाने लगे तो उसको एक आशा रहती है कि आज हमारे पति परदेश गए हैं, कल को वापस आएंगे ही आएंगे, इसी आशा के बंधन में वो बंधी रहती है और उसी में प्रसन्न हो करके अपना कार्य करती रहती है। परंतु जब उस पत्नी को ये आभास हो जाए कि हमारे पति नहीं आएंगे तो वास्तव में उसके ऊपर वज्रपात जैसा हो जाएगा। तो अंतरहिते शशिनिशैव कुमुद्वती मे दृष्टिमननन्दयति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनिताय बलाजनस्य दुःखानि नूनमतिमात्र दोषहानि। ये कर्णों के शिष्य का कथन है और श्लोक संख्या 3 है, चौथे अंक का है। अब शेष कल के वीडियो में हम इसी के आगे पुनः शुभारंभ करेंगे। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए, इन जो आगे आने वाली टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की तैयारी है, इसकी तैयारियों को आप बखूबी तेजी के साथ करेंगे और 1 महीने के अंदर अंदर सारे कोर्स को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो बने रहे हमारे साथ आर्यादित्य चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।